अगर आप बैंक में एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट कराने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी न्यूज है। और इनफैक्ट अगर आपका फिक्स डिपॉजिट है भी तो भी आपके लिए अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि आरबीआई ने एफडी के प्रीमेच्योर विथड्रॉल की लिमिट को बढ़ा दिया है। नए नियम के मुताबिक अब आप 1 करोड़ तक की एफडी मैच्योर होने से पहले बिना किसी पेनल्टी या शुल्क दिए निकाल सकते हैं। पहले यह रकम 15 लाख रुपए थी। आज के दौर में इन्वेस्टमेंट के कई सारे ऑप्शन हैं। इनमें कुछ विकल्प काफी रिस्की हैं, तो कुछ विकल्प में जोखिम नहीं है। बिना जोखिम वाले सुरक्षित इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन में एफडी भी शामिल है। एफडी के तहत लोगों को एक फिक्स ब्याज दर उपलब्ध कराई जाती है। वहीं अब एफडी को लेकर आरबीआई की ओर से अहम ऐलान किया गया है। अगर आपने फिक्स डिपॉजिट करा रखा है या कराने की सोच रहे हैं तो ये आपके काम की खबर है। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को 1 करोड़ रुपए तक की सभी फिक्स डिपॉजिट पर समय से पहले निकासी यानी प्री मैच्योर विथड्रॉल की सुविधा देने की बात कही है। इस समय ये सीमा 15 लाख रुपए तक है। रिजर्व बैंक ने एक सर्कुलर में कहा है कि समीक्षा करने के बाद ये फैसला किया जाएगा कि एफडी पर प्री मैच्योर विथड्रॉल की रकम 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए की जाए। आसान भाषा में कहें तो अगर आपने 1 करोड़ रुपए या उससे कम की एफडी 1 से 5 साल या उससे ज्यादा समय के लिए करवाई है तो आप जरूरत पड़ने पर कभी भी इस एफडी को तोड़ सकेंगे। ऐसा करने पर अब आपको बैंक को अलग से पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। हालांकि नियमों के अनुरूप फिक्स डिपॉजिट पर अलग अलग समय के लिए अलग अलग ब्याज दरों की पेशकश करने का विकल्प होगा। फिलहाल ये निर्देश सभी वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों पर तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। अब आपको बताते हैं कि एफडी के क्या क्या फायदे हैं। दरअसल एफडी को सुरक्षित निवेश माना जाता है। इसमें गारंटीड रिटर्न मिलता है। ये पैसों की शॉर्ट टर्म की जरूरतों को पूरा करने और आपातकालीन और रिटायरमेंट के बाद आय का एक मुख्य स्रोत बनता है। ऐसे में अगर आप बिना किसी रिस्क के निवेश करना चाहते हैं तो एफडी एक अच्छा विकल्प है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हर्ष रुंगटा सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फाउंडर हैं फी ओनली इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स एलएलपी के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर आप कैसे देखते हैं ये जो अमेंडमेंट किया है डिपॉजिट विथड्रॉल गाइडलाइंस में आरबीआई ने, ये कितना इंपॉर्टेंट है एक आम निवेशक के नजरिए से? तो ये बहुत अच्छा स्टेप है। कोई भी इन्वेस्टमेंट में 3 पहलू होते हैं, कई बार हम इसकी बात कर चुके हैं, रिस्क, रिटर्न एंड लिक्विडिटी। तो अगर आप लिक्विडिटी यानी कि आप प्रीमेच्योर विड्रॉवल का राइट छोड़ते हैं तो ऑब्वियसली आपको रिटर्न उसी बैंक से आपको ज्यादा चाहिए। एक बैंक अगर 2 टाइप की एफडी दे रही है 5 साल की, समझिए, एक में वो प्रीमेच्योर विड्रॉवल अलाउ करती है, एक में नहीं करती है, तो ऑब्वियसली जिसमें नहीं करती है उसका रेट ज्यादा होगा, क्योंकि आप लिक्विडिटी अपनी ट्रेड कर रहे हैं। इसकी वजह से आप उसके एवज में आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट, आपकी एक्सपेक्टेशन रहेगी। अब उसमें होता क्या है कि कई ग्राहक जो होते हैं वो सिर्फ ये इंक्रीज रेट देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि इसके पीछे जो लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट है वो है। तो उन्होंने क्या किया है कि जो बड़े फिक्स डिपॉजिटर्स हैं वो फिर भी इसको स्टडी करेंगे, ऐसा वो सोचते हैं, और एटलीस्ट जो छोटे फिक्स डिपॉजिटर्स हैं वो इसके लालच में ना आ जाएं, हायर इंटरेस्ट की लालच में। जो भी पाव टका जितना भी एक हायर इंटरेस्ट देती है बैंक फॉर नॉन विड्रॉएबिलिटी, तो उसके लालच में आके कर दे, जबकि उनको ये समझ में ना आए कि जब जरूरत पड़ेगी तो ये पैसा नहीं निकल सकता। और बैंकिंग में सबसे बड़ा चीज ट्रस्ट होता है। तो अगर जरूरत के समय आप अपनी फिक्स डिपॉजिट नहीं निकाल सकें, जबकि आपका एक्सपेक्टेशन था कि मैं कभी भी निकाल पाऊं, तो वो एक सिस्टम के लिए रिस्क होता है। इस वजह से ये जो स्टेप है ये बहुत अच्छा स्टेप है, ताकि लोग सिर्फ उस रिटर्न को ना देखें। जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, जो ज्यादा देखते सूझते नहीं हैं, वो सिर्फ हायर रिटर्न फ्रॉम द सेम बैंक के चक्कर में वो एफडी ना कर दें, उसके लिए ये स्टेप है, बहुत अच्छा स्टेप। सर लेकिन आप एक आम निवेशक को क्या सलाह देंगे? अगर माना ये ऑप्शन आ भी गया है कि आप जब मर्जी निकाल लें, तो भी क्या क्या ध्यान रखें निकालने से पहले, और किस परिस्थिति में ही निकालने की सोचें? तो ये तो हर इन्वेस्टमेंट पे लागू होता है, सिर्फ फिक्स डिपॉजिट पे लागू नहीं होता है।
फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स डिपॉजिट में करना चाहिए कि नहीं, वही एक बड़ा जिसे कहते हैं एक क्वेश्चन है। लेकिन समझो आपने अपनी इमरजेंसी फंड है वो बैंक पे रख रखी है, क्योंकि आपको वहां से इमीडिएट एक्सेस मिलता है इसका। वो एक चीज है जो बैंक एफडी में है, जो और कोई लिक्विड फंड हो कुछ भी हो, इमीडिएट तुरंत एक्सेस, इंस्टेंट एक्सेस नहीं है। आज की तारीख में आपको अपना एफडी प्रीमेच्योर विड्रॉवल करना है, वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो उस वजह से उसकी जो ये इंस्टेंट लिक्विडिटी है वो अच्छी है। तो करना कब चाहिए? बस जिस चीज के लिए इन्वेस्टमेंट किया था वो चीज अगर आती है, अगर आपने इमरजेंसी फंड रखा है तो इमरजेंसी आती है तो ही विड्रॉ करिए, वरना मत करिए, नहीं तो जब जरूरत पड़ेगी तब आपको नहीं मिलेगा। तो ये मतलब कोई भी इन्वेस्टमेंट, चाहे फिक्स डिपॉजिट हो, चाहे डेट फंड्स हो, चाहे इक्विटी फंड्स हो, जो भी आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसको करने से पहले आप किस उद्देश्य से कर रहे हैं, किस गोल के लिए कर रहे हैं, किस अवधि के लिए कर रहे हैं, वो पहले से सुनिश्चित करना है। प्लान बना के आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर ये सवाल का जवाब बहुत आसान हो जाता है कि जब जरूरत पड़ेगी, ये इमरजेंसी के लिए रखा था। फिक्स डिपॉजिट टिपिकली इमरजेंसीज के लिए अच्छा है। तो अगर इमरजेंसी हुई है, आपकी जॉब छूट गई है, तो फिर ऑब्वियसली विड्रॉ करिए। अगर इमरजेंसी नहीं हुई है और रखा इमरजेंसी के लिए है तो मत विड्रॉ करिए।